मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना शाहजहांपुर पहुंचे। आपको बता दें, यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने केंद्र सरकार को 2 महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में गिनाते हुए बताया कि केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना और पीएम किसान सम्मान निधि ये 2 महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, क्योंकि इन योजनाओं से सीधे सीधे किसानों और गरीबों को मदद पहुंची है। आपको बता दें, जब यूपी के वित्त मंत्री केंद्र सरकार की योजनाएं गिना रहे थे, तभी पत्रकार ने सवाल पूछ लिया कि गौशालाओं में गायों की दुर्दशा है। तभी मंत्री का पारा चढ़ गया और वे बेतुका बयान देते हुए उल्टा पत्रकार पर ही बोले कि अगर तुम्हें गायों से ही इतना प्रेम है तो तुम गाय क्यों नहीं पाल लेते। कुछ संक्षेप में बताइएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और दूसरी किसान सम्मान निधि, ये 2 ऐसी योजनाएं हैं जिसने आदमी को उसकी पूरी हैसियत बदल दी। जिसके सर पर अपनी छत न हो, उसकी मानसिकता पूछिए कि वो किराए के मकान में रहता है और उसकी क्या मानसिकता है। और जिसके पास खेत तो हो 4 बीघा 6 बीघा 8 बीघा 10 बीघा और उसके पास जुताई बुआई और बीज के और पानी के पैसे न हो, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि जिसने समाज में परिवर्तन लाने का एक बहुत बड़ी पहल की है। क्या इन्हीं 2 मुद्दों के आधार पे? इन्हीं 2 मुद्दे नहीं, मुद्दे बहुत सब हैं, लेकिन ये 2 मुद्दे ऐसे हैं कि जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। महत्वपूर्ण सब हैं, लेकिन जिसने ज़्यादा प्रभावित किया है समाज को, क्योंकि अब मकान अपना होना, अपनी छत होना, एक आदमी सिक्योरिटी फील करता है, आत्मविश्वास उसके अंदर बढ़ जाता है, काम करने का जज्बा बढ़ जाता है अगर जिसके पास अपनी छत हो। और जो किराए के मकान में रहता है तो उसकी मानसिकता ही दूसरी होती है और उसके अंदर कॉन्फिडेंस ही डेवलप नहीं हो पाता। वो पहले पूरी समाज से नाराज रहता है, फिर अपने आप से नाराज होता है कि हमने अब तक क्या किया। इसलिए और ख़ास तौर से खेत हो, उसके पास जुताई बुआई गुलाई या सिंचाई का पैसा न हो, ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपने 2 बातें पूछी, इसलिए मंत्री जी, आपने बजट अभी पेश किया। विरोधी दल जो हैं, खासतौर पर सपा जो है, वो केवल कागजी जो है वो बजट बता रहा है। क्या प्रतिक्रिया देंगे? वो बजट बहुत अच्छा कहा जाता है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जोर देकर रोज़गार के अवसर सृजित करने के लिए ज़्यादा ध्यान दिया गया। अगर आप देखेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा ध्यान इसी बात पर दिया गया, योगी सरकार का दूसरा बजट किसी भी अर्थशास्त्री किसी मुद्दे पर, आप बड़े बड़े समाचार पत्रों की जो अर्थशास्त्री हैं उनकी प्रतिक्रियाएं देख लें। इकोनॉमिक टाइम्स में 28 मई का जो कमेंट आया वो देख लें। जो कुछ भी लिखा है ये इस सरकार के लिए बहुत बड़ा कमेंट है, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि उन्होंने जो अर्थशास्त्री वो लोग समझते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर से खास तौर से कितना बड़ा डेवलपमेंट का जो आधार बनता है। और जिस बजट में पूंजीगत व्यय ज़्यादा हो, रोज़गार के अवसर सृजित ज़्यादा हो,